क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 8 है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम। इस चैप्टर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सारे बेसिक्स बताऊँगा, उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा और ट्रिक्स भी बताऊँगा, और जो एक्सरसाइज 8.1 है उसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। बाकी के चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी चैनल पे कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो बाइनोमियल जो थ्योरम है उसका जो मेन पार्ट आता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, क्योंकि सारी चीज़ वहीं से बनती है। मैं पहले वो बताना चाहता हूँ प्रॉपर डेफिनेशन के साथ। सो मैंने यहाँ लिख लिया बाइनोमियल एक्सप्रेशन। इसे क्या कहते हैं? एक्चुअली देखो, आपका जो एक्सप्रेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है बाइनोमियल में। यहाँ एक नंबर होता है, यहाँ एक नंबर होता है a प्लस बी, और इसकी पावर में कुछ n हो जाता है। और यहाँ पर या तो इस फॉर्म में होगा, या तो एडिशन में होगा, या फिर क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। और यहाँ जो a और b हैं आपके, ये क्या होता है, आपके रियल नंबर्स होते हैं। a और b को होना पड़ेगा रियल नंबर्स, ठीक है। ये हमारे रियल नंबर्स हैं। अब बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे कहेंगे, ठीक है। अभी आप कॉम्बिनेशन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़ के हैं वहाँ से भी कुछ चीज़ आपने सीखी होंगी। सो देखो, आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे, आइडिया लगेगा आपको। ऐसे लिखोगे, कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting of टू टर्म्स, जिसमें कि टू टर्म्स हैं। अब ये टू टर्म्स अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो आपको दिखेगा 3 टर्म है, 4 टर्म है, तो हमें दो दो टर्म बना के लेके चलना पड़ेगा। अगर 3 टर्म है तो किसी एक टर्म को एक बोलते, बाकी 2 टर्म को मिलाकर एक बोलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना, जब हम एक्सेस करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट टाइम के साथ और भी स्ट्रांग होता चलेगा, ठीक है। हमारे पास 2 टर्म होंगे जिनके बीच में या तो एडिशन होगा या फिर रिलेशन माइनस का होगा। यही 2 चीज़ें हो सकती हैं, विद टर्म्स विद पॉजिटिव और नेगेटिव साइन बिटवीन देम। उनके बीच में यही 2 सिंबल होंगे। इज कॉल्ड बाइनोमियल, is called binomial expression, ठीक है। देखो, अगर हमारे पास इफ a एंड b आर 2 रियल नंबर्स। अच्छा, आपके मन में सिर्फ ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि a और b रियल नंबर ही होंगे तभी क्या इसका एक्सप्रेशन पॉसिबल है। अगर यहाँ पर i के फॉर्म में अगर आ जाता है, सपोज को इमेजिनरी आ जाता है, a प्लस आई बीटा आ जाता है, तब क्या इसका एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है? ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा। सो जी हाँ, पॉसिबल है, उसका भी एक्सप्रेशन पॉसिबल है। कोई दिक्कत नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे हम फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ में। अभी फिलहाल के लिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर a और b 2 रियल नंबर लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, 2 रियल नंबर्स, देन फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, जो पावर में n है ना उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n वी हैव, किस फॉर्म में होता है एक्सप्रेशन में आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, ये पावर में n है, इसे ही हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो किस फॉर्म में होगा? सबसे पहले तो देखो, ये पावर में आता है n, स्टार्टिंग करोगे 0 से, ठीक है। इसका स्टार्टिंग करोगे 0 से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी पावर पूरी और b की पावर क्या होगी, 0। इन 2 टर्म में अगर पावर की ऐड करोगे तो ऑलवेज n के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। फिर क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एक पावर कम होगा और यहाँ एक पावर ऐड होगा,
इन दोनों पावरों को ऐड करोगे तो फिर से वन आएगा, एन आएगा ऑलवेज, इसके इक्वल होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा, एन सी टू। अब और एक कम करोगे तो टू हो जाएगा, इधर टू हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, एन सी थ्री ए की पावर एन माइनस थ्री बी की पावर थ्री, ऐसे ही चलता रहेगा। और एंड में चलते हुए क्या आ जाएगा, ऊपर भी जितना होगा नीचे भी उतना होगा, ठीक है। और ए की पावर, ये जो ए है, ए की पावर ज़ीरो हो जाएगा और बी की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी ज़ीरो था, अब की पावर लास्ट में ए की पावर ज़ीरो हो जाएगा और बी की पावर एन आ जाएगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये चीज़ हुई। अब कुछ फॉर्मूले के फॉर्म में चीज़ आई होंगी, जैसे कि NCR, ये पढ़ के ही आया होगा। NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, यही होता है फॉर्मूला। ये इसकी मदद से ये सारी चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। अभी मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, सिंपल, ठीक है। तो अब नीचे क्या लिखोगे, ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम समेशन वे में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से, और करके लिख दो, a प्लस बी की पावर n, किस रूप में लिखोगे, समेशन के फॉर्म में। देखो ये जो चीज़ वेरी करती है ना उसे हम r बोलते हैं, जैसे ये 0 1 2 3, ये चीज़ वेरी कर रही है और ऊपर तो फिक्स है ना, ऊपर चीज़ जो चीज़ फिक्स है। तो देखो यहाँ NCR, r क्यों, क्योंकि r जो चीज़ वेरी करती है उसे हम r बोल देंगे। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से n तक। तो यहाँ n की सीरीज जा रही है, समेशन फॉर्म में लिखती है ना, 0 से n तक जा रही है, NCR, ठीक है। और ये चीज़ क्या हो रहा है, ए की पावर n माइनस r, इस फॉर्म में दिख रहा है ना, और b की पावर क्या है, r, ठीक है। तो ये समेशन फॉर्म में हो गया। ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा है बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और हमारे पास ये जो होता है वेयर, ये जो हमारे पास NC0 है, NC1 है, ये जितने भी हमारे पास टर्म है, इसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट आर कॉल्ड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अभी मैं एक एग्जाम्पल लेके ना इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ और बताना चाहता हूँ, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। अब अच्छा, एग्ज़ाम में कुछ ऐसे प्रॉपर चीज़ पूछ देता है, जैसे हमने अभी एक्सप्रेशन किया था ना, ये चीज़ आई थी, ये चीज़ आई थी, है ना, ये सब चीज़ आई थी। तो हमसे एग्ज़ाम में प्रॉपर पूछ देता है जनरल टर्म क्या होगा। जनरल टर्म की मदद से आपको पूछेगा कि फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, फोर्थ टर्म क्या है, लास्ट के से सेकंड वाला क्वेश्चन क्या होगा, सेकंड वाला टर्म क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। सो वही उसी आधार के लिए, उसी कॉन्सेप्ट के लिए हम नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, जनरल टर्म इन अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, एक्सपेंशन लिख देते हैं, ठीक है। ये मेरा टॉपिक है। अब देखो, अभी मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखा था, a प्लस बी की पावर n, ये क्या था, NC0 a की पावर n b की पावर 0 नहीं लिखते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। फिर क्या होता है, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, ऐसे चलता रहता है। तो लास्ट में क्या जाता है, NCn b की पावर, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। तो जब हम सीरीज़ को देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, देखो, वी ऑब्जर्व दैट, आप कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, बताओ, एक सिमेट्री दिख रही है आपको हर एक टर्म के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट टर्म क्या है, देखो ये NC0 a की पावर n, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म क्या है, ये हमारा सेकंड टर्म है,
NC1 ए की पावर n-1 बी की पावर 1, ये सेकेंड टर्म है। ऐसी थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये क्या है हमारा लास्ट टर्म, ये टर्म हमारे पास क्या है लास्ट टर्म। अब कभी कभी क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम ऐसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि 2 + x की पावर 5 दे दिया। अब आपसे बोलेगा क्वेश्चन में कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो, है ना। आपसे ये बोल देगा कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालो, और कोफिशिएंट्स क्या होता है हमारे, रियल नंबर्स, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी फॉर्म में भी आ सकते हैं, है ना। तो कोफिशिएंट जो होते हैं x की पावर 4 के साथ जो मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, कोफिशिएंट होते हैं। तो वो चीज़ भी हमसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म चल रहा है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो, पहला टर्म में था NC0 ए की पावर n, सेकेंड टर्म में NC1 ए की पावर n-1 भी है। जनरल टर्म क्या होगा कि कोई भी टर्म पूछ दे आपसे, जनरल टर्म, ये मेरा हो जाएगा फॉर्मूला जनरल टर्म का। तो अगर आपसे पूछ दें जनरल टर्म, तो जनरल टर्म के लिए जो फॉर्मूला होता है ना, तो ऐसे लिखते हैं उसको, r+1 TR+1 टर्म, क्या होता है फॉर्मूला, NCn ए की पावर n-r बी की पावर। इस फॉर्मूले से ना आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, एनी टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म, 1 करोड़ टर्म, एनी टर्म विच कैन बी आस्क यू कैन इजीली कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला। इतना है। जो सभी बोले, अगर बोले फोर्थ टर्म निकालो यहाँ से, फोर्थ टर्म, अगर आपसे बोले कि भाई फोर्थ टर्म निकाल के दिखा मेरे को, तो फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1। सो यहाँ से r के प्लेस पे क्या रखना होगा, बस 3 रख देना होगा। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म, मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। क्लियर। अब एक कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखो, कॉन्सेप्ट है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल से पहले और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे को बाइनोमियल, ये जो बाइनोमियल है एक्सपेंशन की, मेरे को ज़रूरत ही क्यों पड़ी, बताओ। बाइनोमियल एक्सपेंशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत मैथमेटिक्स में क्यों पड़ी, कि क्यों इसका इन्वेंशन हुआ। आपसे ये पूछ सकता है एग्जामिनर, आपका छोटा भाई भी आपसे फ्यूचर में पूछ सकता है, आपसे कोई बड़ी जन भी आपसे पूछ सकते हैं, भाई बाइनोमियल का ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। क्योंकि देखो a+b है, 2 रियल नंबर है, पता है इसकी पावर 1 है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें हमारा आंसर यहाँ से ईजिली मिल जाएगा। अगर a+b का स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है, a² b² 2ab, माइनस के लिए भी सिमिलरली होता है। अगर क्यूब करेंगे तो भी पता है क्या फॉर्मूला होता है, a³ b³ 3ab, अंदर आ जाता है a+b। अगर ऐसे ही a+b की पावर 10 कर दें, फिर हमें दिक्कतें आ जाएंगी, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला तो पता नहीं है, और पता भी होगा तो हमें बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे भाई, हम ऐसे करेंगे, इसको तोड़ के लिख देंगे, है ना, 5 बार, कितने टाइम, 5 टाइम्स। फिर इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, 5 बार खोलेंगे, फिर मल्टीप्लाई करो, वो बहुत टाइम टेकिंग लेगा। इस टाइम टेक को कंज्यूम करने के लिए, कम करने के लिए बाइनोमियल भाई ने एक थ्योरम बनाया, ठीक है, जिससे बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं, और ये वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी मदद से हम चीज़ों को खोलते हैं तो फटाफट मिल जाता है। अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो आसान है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको सॉल्व करने में भी कभी कई बार टाइम लग जाता है। जैसे ये NC1 है, NC0, n कुछ भी हो सकता है, 12, 15, 100, एनीथिंग, है ना, कुछ भी हो सकता है। सो इसको शॉर्ट करने के लिए, इस कैलकुलेशन से थोड़ा सा बचने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पास्कल ट्रायंगल की, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल, ये भाई क्या होता है, व्हाट इज़ पास्कल ट्रायंगल, ये चीज़ है। सो देखो, मैं आपको पहले बताता हूँ। यहाँ मैंने लिखा है 1, ठीक है, 1 से शुरू करते हैं, 1 पे ख़त्म करते हैं, तुम्ही से शुरू तुम्ही पे ख़त्म, गाना सुना है ना, वही चीज़ है ये चीज़।
अभी मैं बताऊंगा कि किसकी वैल्यू है, अभी तो फिर देखते जाओ। वन, पहला तो वन है, पहले एक टर्म फिर दो टर्म, तुम ही से शुरू तुम ही पे ख़त्म, फिर बना दो इधर। अब क्या करना है, तुम ही से शुरू तुम ही पे ख़त्म कर दिया हमने, उसके बीच 1 + 1 2, ठीक है। कितना टर्म आएगा, सॉरी यहाँ लिखना था क्योंकि 1 के बाद दो टर्म, 2 के बाद 3 टर्म, ठीक है। अब कितना टर्म आएगा, 4 टर्म, 1 शुरू 1 पे ख़त्म। अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करो, 1 और 2 3, 2 और 1 3, ठीक है। तुम ही से शुरू तुम ही पे ख़त्म करके अब जोड़ दिया, 1 + 2 3, 2 + 1 3। अब फिर से 1 पे शुरू 1 पे ख़त्म, 1 और 3 4, 3 3 6, 3 1 4। फिर से वही चीज़, तुम ही पे शुरू तुम ही पे ख़त्म, 1 4 5, 4 6 10, 6 4 10, 4 1 5। अब बोलोगे सर आप तो लिखाया जा रहे हो, बता तो नहीं रहे हो क्या क्या लिख रहे हो आप। सो ये देखो मैं बता रहा हूँ क्या है ये चीज़। ये जो वैल्यू है वो है 0 की। ये जो देखो इंडेक्स, मैं पहले बात कर रहा था किसकी, 0 के लिए, फिर मैंने बात की जब n मेरा 1 होगा, फॉर n, जब n की वैल्यू 0 होगी, जब n की वैल्यू मेरी 2 होगी, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये n 4 के लिए और ये n 5 के लिए है, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू है, ये है, अभी मैं आपको और एक टिप्स दूंगा, पहले ये देख लो। ये है वैल्यू, सॉरी 1C 0 की, यह है 1C 1 की, यह है 2C 1 की, 2C 0 की, 2C 1 की और 2C 2 की। ये वैल्यू है 3C 0 की, यह है 3C 1 की, 3C 2 की और यह है 3C 3 की, ठीक है। ये वैल्यू है 4C 0 की, 4C 1 की, ये वैल्यू 4C 2, 4C 3, 4C 4। ये वैल्यू है 5C 1 की, यह है 5C 2 की, 5C 3 की, 5C 4 की, 5C 5, सॉरी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, हाँ कर दिया। 0 से शुरू करेंगे ना, 0 1 2 3 4, ये 5C 5। तो पास्कल ट्रायंगल बनाने से फटाफट कैलकुलेशन हो जाएगी, धड़ाधड़ बन जाता है ये। और एक टिप्स मैं ये दे सकता हूँ कि इसके क्वेश्चन तो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसे एग्ज़ाम में कॉपी मिलती है 30 सेकंड मुश्किल से लगता है, तो फटाफट ट्रायंगल बना के रख दो। और जहाँ पर जरूरत पड़ी 5 के लिए है तो ये 5C 0, 5C 1 की वैल्यू है, 5C 2 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, पता चल जाएगा। और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तुरंत देख के रख दो, वरना कैलकुलेशन में देखो एक एक सेकंड कीमती होता है मैथ्स में, है ना। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। इसमें मैथ्स अगर आप सटीक करोगे तो किसी माइकल लाल की हिम्मत नहीं है आपका एक नंबर काट दे, है ना। परफेक्ट अगर करोगे तो हिम्मत ही नहीं है किसी की, चाहे आपका कितना बड़ा दुश्मन क्यों ना हो टीचर, आपको वो फुल मार्क्स देगा। लेकिन थ्योरी वाले सब्जेक्ट में क्या होता है, थोड़ी सी भी, चाहे आप पूरा भी सही लिख के आओ तो भी मार्क्स पूरे नहीं देता है, ठीक है ना। लेकिन इस पर कोई किसी का जोर नहीं चलता, इस पर आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये फ़ायदा है मैथ्स का, बस कैलकुलेशन पे हमारा सटीक होना चाहिए। तो ये पास्कल ट्रायंगल है, फटाफट कैलकुलेशन हो गया। वरना तो देखो भाई सॉल्व करते हैं, अगर मेरे को 5C 2 की वैल्यू निकालनी होती तो मैं क्या करता, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2, फैक्टर 5 - 2 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करता, फिर टाइम लगाता फैक्टोरियल 5 को, है ना। अब नीचे क्या होता है, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, फिर मैं फैक्टोरियल 5 को खोलता हूँ, 5 × 4 × 3, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, 3 का फैक्टोरियल 3, 3 से 3 काटता, फिर ये सॉल्व करता तो 5 × 2 = 10 आता। इतना रामायण करने के बाद मेरे को 10 मिल रहा है, और पास्कल ट्रायंगल से तुरंत 5C 2 की वैल्यू 10। सो आपका टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है बताओ। सो बहुत ही यूज़फुल होता है पास्कल ट्रायंगल, आपके टाइम को बहुत ही शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि एक टर्म के बाद में इतना कैलकुलेशन हो रहा है तो कितने सारे टर्म आएंगे सोच रहे हो ना, उतने में को कल सॉल्व करने पे इतना टाइम बच सकता है आपका। सो पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करो, टाइम बचाओ, फटाफट सॉल्व करो क्वेश्चन, और आपको कैलकुलेशन आसान भी लगेगी। तो ये फ़ायदा है पास्कल ट्रायंगल का, ठीक है। क्योंकि बच्चों को कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन उसको आता है,
कैलकुलेशन बहुत लंबा देख के उसको थोड़ा सा क्या फील होता है कि थोड़ा सा बोरियत फील हो जाता है। सो इस बोरियत से बचाने के लिए मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल सिखा दिया है। ठीक, अब जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पर है x प्लस 2 की पावर 3, इसका मुझे एक्सपेंशन करना है। मैं आपको ने बोला था ना, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, इसको एक्सपेंशन करना है मेरे को विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हालांकि इसे a प्लस बी का होल क्यूब लगा के खोल सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो ऐसे नहीं खोलना है a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसा लिखा आएगा यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड दिस। ठीक है, और नहीं भी लिखा है तब भी करो, बाइनोमियल थ्योरम ही लगाओ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। जब भी पावर 3 से ज़्यादा देखे 4, 5, 6, तो ऑलवेज गो फॉर बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये मेरा a के प्लेस पे है, ये मेरा b के प्लेस पे है। फॉर्मूला यूज टू हो जाना चाहिए आपके लिए, 3c0, 3c0 यही होता है। फिर क्या होता है, ये a, ये b। अभी मैंने आपको लिखा था ए बी, तो फॉर्मूला क्या होता है कि a की पावर n, इसकी पावर n होता है ना, तो x की पावर 3 और 2 की पावर 0। फिर क्या होगा, 3c1, एक पावर कम होगी, फिर 2 की पावर 1, ये सब मल्टीप्लाई में बीच में, फिर 3c2, x की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 3c3 और x की पावर 0, 2 की पावर 3। क्लियर। अब देखो 3c0 की वैल्यू, एक टिप्स में और देने वाला था ना, वो टिप्स क्या है यहाँ लिखा देता हूँ। देखो पावर अगर ऊपर n है, यहाँ c है और यहाँ 0 है, तो ऊपर में जो लिखा होगा ना वही ऑलवेज यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ n है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, n। ठीक है, और एक क्या है कि ऊपर भी जितना है नीचे भी उतना है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। तो यहाँ 3 है, c0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। पास्कल ट्रायंगल पे भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, एक्स क्यूब, और किसी की पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। 3c1 पास्कल ट्रायंगल पे देख लो फटाफट बना के, ये 3c1 की वैल्यू कितनी है। और एक टिप्स देख रहा हूँ, और एक टिप्स में क्या है कि सॉरी मैंने एक गलती कर दी, NC0 माई मिस्टेक, सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, कि NC0 की वैल्यू 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। C है ना, P के सोच रहा था, 1 होती है। किसी के C में अगर 0 होता है, यहाँ R की प्लेस पर 0 है तो 1 होगा, ऊपर जितना नीचे उतना उसकी वैल्यू भी 1 होगा। और एक टिप्स क्या है कि देखो NC और यहाँ 1 है, तब जाके N आता है, तब जाके क्या आता है, तब आता है N, वैसे नहीं। सॉरी मैं मिस्टेक। तो 3c0 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ 1 एक्स क्यूब इंटू 1। 3c1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 एक्स स्क्वायर इंटू में 2। 3c2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। इसका कोई 3c2 वैल्यू क्या आएगी, 3 आ जाएगी, और x इंटू में 2 की पावर 2 यानी कि 4। ऊपर 3 है, नीचे भी 3 है, तो इसकी वैल्यू 1, और x की पावर 0 यानी कि 1, और 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो यहाँ से क्या आ गया, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर 4 3 12x 8। ठीक है, ये हमने निकाल दिया किसकी मदद से, बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। ठीक है, ये चीज़ हो गई, बड़ा आसान था। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपको मिलेगा। देखो मैं पूरे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूँ इस वीडियो में। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक हम ले रहे हैं, हम वो ले रहे हैं मिडिल टर्म्स इन अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये, मिडिल टर्म इन बाइनोमियल स्पेलिंग पे ध्यान देना, बाइनोमियल एक्सपेंशन।
कोई भी एक्सपेंशन है अगर उसका आपको मिडिल टर्म बोल दे, पावर में कुछ भी हो और आपसे बोल दे भाई मिडिल टर्म निकाल, तो क्या करोगे? तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आपके पास केस दो बनेंगे, केस वन, केस टू। केस वन क्या है? जब पावर में वन, ठीक है, एन क्या ले लोगे? इवन का ले लोगे केस। और दूसरा केस बनेगा व्हेन एन ऑड, जब पावर में इवन है और जब पावर में ऑड है। दो केस बनेंगे। सो केस वन में, ठीक है, केस वन में जब हमारा पावर एन क्या है? एक इवन नंबर है, ठीक है, तो मिडिल टर्म क्या होगा? ठीक है, मिडिल टर्म क्या होगा? तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला इसमें होता है एन अपॉन टू प्लस वन टर्म। फिर टर्म निकालने का फॉर्मूला तो पता ही, अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। ये होता है फॉर्मूला मिडिल टर्म निकालने के लिए, एन बाई टू प्लस वन टर्म। और आपको पता ही जनरल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर प्लस वन एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर आर, ये तो पता ही है। फिर इस फॉर्मूले से आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ किसके लिए होगी? ये चीज़ होगी आपकी जब हमारा पावर में एन इवन होगा। इवन समझते हैं ना, जैसे कि क्या 2 4 6 8 etc, ये नंबर अगर एन में होंगे, एन का मतलब ए प्लस बी की पावर एन, अगर एन हमारा ये हुआ तब जाके आपको ये एक ही मिडिल टर्म मिलेगा, और वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। केस टू में अगर हमारे पास एन ऑड हुआ, ऑड समझते हैं ना, 1 3 5 7, ये सारे नंबर हमारे पास क्या हैं? ऑड। तो आपको मिडिल टर्म कितने मिलेंगे इसकी बात हमें करनी है, ठीक है। आपको मिडिल टर्म कितने मिलेंगे वो बताना है। तो इस पे मिडिल टर्म मिलते हैं हमें दो मिडिल टर्म निकलते हैं। तो पहला मिडिल टर्म क्या होता है? फर्स्ट मिडिल टर्म। तो फर्स्ट मिडिल टर्म क्या होगा? आपका जो फॉर्मूला होगा वो होगा एन प्लस वन बाई टू टर्म। ये पहला मिडिल टर्म निकलेगा इस फॉर्मूले से, एन प्लस वन बाई टू। और सेकेंड मिडिल टर्म क्या निकलेगा? सेकेंड मिडिल टर्म, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? जो आपने निकाला एन प्लस वन बाई टू, उसमें और एक ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर आपका इवन का केस है तो आपको कितने मिडिल टर्म निकलेंगे? एक। और अगर आपके पास ऑड है पावर में तो कितने मिडिल टर्म निकलेंगे? दो। ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए? मिडिल टर्म के लिए। जब एन इवन होगा और जब एन ऑड होगा तो आपके पास ये दो फॉर्मूले होंगे, ठीक है। इसको जरा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा? एन प्लस थ्री बाई टू टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं कुछ आपको और इम्पोर्टेंट नोट दे रहा हूँ जो आपके फ्यूचर में आपको हेल्प करेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं नोट। पहला नोट क्या है कि अगर एक्सपेंशन सपोज करो इस फॉर्म में आ जाता है, ए, इफ़ ए आपको दे देता है 1 और बी आपको दे देता है x, तो एक्सपेंशन क्या होगा? तो एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है। तो उस केस में जो जनरल एक्सपेंशन होता है उसको मैं अगर लिख दूँ समेशन के फॉर्म में, तो r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही है, तो यहाँ से आ जाएगा एन सी आर एक्स की पावर r, क्योंकि ए 1 आया है, 1 की पावर कुछ भी करो वो ऑलवेज 1 ही रहता है, तो ये एक्सपेंशन हो जाएगा जनरल टर्म में। अगर आप समझ नहीं पा रहे तो ये फॉर्मूला क्या, एक्सपेंशन प्रॉपर क्या होगा? तो ये होगा आपका एन सी 0, ठीक है, 1 की पावर n और x की पावर 0, फिर आएगा आपका एन सी 1, 1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करो ये तो वैनिश हो जाएगा ऑलवेज। फिर क्या आएगा? x की पावर 1, यानी कि 1 की पावर तो हटा ही दो, फिर क्या आ जाएगा? x की पावर 2। ऐसे ही चलता रहेगा कब तक? जब तक एन सी एन और x की पावर n आ जाएगा लास्ट टर्म में। तो ये इसका मतलब हो।
और यही चीज़ अगर प्लस की जगह माइनस कर देता है, प्लस की जगह माइनस कर देता है तो क्या होगा, सेकंड केस में अगर हमारे पास 1 माइनस एक्स की पावर n आ जाए तो यहाँ क्या होगा, एक्सपेंशन में वही सब कुछ होगा, बस ऐसा लिखेंगे -1 की पावर r NCR XR। इसका मतलब ये है कि पहला अल्टरनेट सीरीज़ बनेगी, पहला टर्म प्लस का होगा, दूसरा टर्म माइनस का होगा, प्लस माइनस ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव सीरीज चलेगी जब एक टर्म नेगेटिव में आ जाता है तो, ठीक। और नेक्स्ट टर्म सपोज करो हमारे पास कुछ रिज़ल्ट हैं, रिज़ल्ट्स, ये रिज़ल्ट्स आपको फ्यूचर में बड़े क्वेश्चनों में हेल्प करेंगे, हमेशा हेल्प करेंगे। जैसे कि NC0 NC1 NC2 डॉट 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 NCN है, तो इसकी जो वैल्यू होती है ना वो 2 की पावर n होती है। किसके इक्वल होती है, 2 की पावर n के इक्वल होती है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 2 की पावर n। एक रिज़ल्ट तो ये हो गया, और रिज़ल्ट बना रहा हूँ नंबर 1। दूसरा रिज़ल्ट क्या है कि NC0 है, ये तो सारे प्लस में है, अगर इसको मैं अल्टरनेट सीरीज़ बना दूँ, ये प्लस का था, फिर वाला हमारा क्या आ जाएगा माइनस का, फिर हमारा आ जाएगा प्लस माइनस प्लस फिर माइनस, ऐसा चलता रहा, ठीक है। लास्ट वाला टर्म जो भी आपका आएगा, सो इसकी जो वैल्यू होती है अल्टरनेट सीरीज़ में, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होती है। ये भी आ गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखा रहा हूँ, अगर ऐसा हो जाए, देखो NC0 इधर सारे इवन के टर्म हैं, ठीक है, और इक्वल हो ऑड वाले टर्म के समेशन के, ठीक है। इधर इवन वाला टर्म है, इधर ऑड वाला टर्म है, तो ये चीज़ किसकी इक्वल होती है, 2 की पावर n-1 की इक्वल होती है। इवन टर्म का सम जब ऑड टर्म के सम के इक्वल आ रहा है तो वो चीज़ किसकी इक्वल है, 2 की पावर n-1 की इक्वल। तो ये हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट था, ठीक है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ और भी इम्प्रूव होता जाएगा। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 हम शुरू कर रहे हैं। उससे पहले देखो यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, इन 5 ऑब्जर्वेशन है आपके NCERT में, इन ऑब्जर्वेशन को एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। हालांकि जो मेन चीज़ है वो तो मैं सब बता ही चुका हूँ। इस बार ये जो जितने भी नोटेशन हैं आपके, जो 5 मेन ऑब्जर्वेशन है, इनको एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है। और ये जितने भी एग्जाम्पल्स हैं इनमें सॉल्ट एग्जाम्पल, इनको आप खुद से ट्राई कर लेना। बाद में जब मैं एक्सरसाइज 8.1 करा दूंगा ना, तो ये क्वेश्चन आपको लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो 8.1 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5। 1 से लेके 5 तक के जितने भी प्रॉब्लम है हमें उनको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। देखो इसकी पावर में 5 है, इसकी पावर में 5 है, इसकी पावर में 6 है, ठीक है। तो पावर में जब मोर देन 3 से ज़्यादा आ जाए तो आप हमेशा किसका यूज़ करना, बाइनोमियल का। और आपके सिलेबस में 11 में पढ़ रहे हो तो बाइनोमियल का ही यूज़ करना इस टाइप के क्वेश्चनों में, ये मेरा पर्सनल आपको सजेशन रहेगा। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, यहाँ है 1 माइनस 2x की पावर 5 माइनस में दे दिया। अब एक टिप्स मैं आपको ये दे चुका हूँ कि जब भी नेगेटिव में आता है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाले फॉर्मूले की तरह याद रखो। बस क्या होता है, अल्टरनेट सीरीज़ बन जाती है, पहला टर्म प्लस का होगा, दूसरा टर्म नेगेटिव का, फिर प्लस फिर नेगेटिव, प्लस नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। समझ रहे हो बात। सो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, n के प्लस में 5 है तो क्या होगा यहाँ पर 5c0, 1 है, a की प्लस पे 1 है तो 1 की पावर 5 और 2x की पावर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हमेशा पावर में जब ऐड करोगे तो n की इक्वल आता है और यहाँ n 5 है। सो a की पावर n होता है पहले वाले टर्म में, प्लस का टाइम आ चुका है,
क्योंकि नेगेटिव है यहाँ पर, तो ये वाला टर्म प्लस का है तो दूसरा टर्म नेगेटिव लगा दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 5c1 1 की पावर 4 2x की पावर 1 प्लस माइनस फिर क्या आएगा प्लस 5c2 1 की पावर 3 2x की पावर 2 सॉरी 2, ये 2 है, ठीक है। और प्लस के बाद फिर माइनस 5c3 1 की पावर 2, एक कम हो जाता है, और 2x की पावर कितनी आ जाएगी 3, नेगेटिव फिर प्लस आ जाएगा 5c4 1 की पावर 1 2x की पावर 4 प्लस के बाद फिर नेगेटिव 5c5 1 की पावर 0 2x की पावर 5। तो जब तक जहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ तक ख़त्म नहीं होता तब तक हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। और मैं भी एक टिप्स दे चुका हूँ, जब जिस c के नीचे 0 होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, और ऊपर जितना नीचे जितना उसकी वैल्यू भी 1 होती है। तो या तो इसको खोलो NCR वाला फॉर्मूला लगा के, मैं हमेशा बोलता हूँ फ़ायदा रहेगा कि आप किसका यूज़ करो, पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करो, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। 5c0 की वैल्यू कितनी होती है भाई 1, c में अगर 0 लग गया तो उसकी वैल्यू 1 है। 1 की पावर 5 की वैल्यू कितनी है 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी है 1। 5c1 जब भी 1 हो तो ऊपर जो होता है तो वही आ जाता है, तो यहाँ कितना जाएगा 5। 1 की पावर 4 यानी कि 1, तो 2x की पावर यानी कि 2x, ये डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई से है। 5c2 सो देखो 5c2 को या तो फॉर्मूले से खोलो या फिर देखो ये 5c2 है, 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10, डायरेक्ट पास्कल ट्रायंगल देखा रख दे यहाँ पर। 1 की पावर 3 यानी कि 1 2x की पावर 2 यानी कि 4x²। नेक्स्ट टर्म है 5c3 की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 इंटू में 1 की पावर स्क्वायर यानी कि 1, यहाँ से आ जाएगा 8x³ इंटू में हो गया, प्लस 5c4 की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। 1 की पावर 1 यानी कि 1 और 16x की पावर 4, ऊपर जितने नीचे उतना उसकी वैल्यू 1, 1 की पावर 0 यानी कि 1, ये कितना आ जाएगा 32x की पावर 5। तो यहाँ से कितना है देखो 1 10x, यहाँ से आ जाएगा 40x², चिन्हों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो 80 x³, ठीक है। और यहाँ से आ जाएगा 32 x की पावर 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया, ठीक है। तो दो तरीके थे, फॉर्मूला सटीक रखो, एक चीज़ तो ये टिप्स है। उसके बाद पास्कल ट्रायंगल का यूज़ करोगे तो कैलकुलेशन सिंपल पड़ेगी, या फिर आपको रामायण लगाना पड़ेगा हर एक टर्म में, यहाँ पर, तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाएगी। फिर उतने टाइम में आप पास्कल ट्रायंगल बना लो, 30 सेकंड के अंदर बन जाते हैं, और फिर वहाँ पे वैल्यू देख के फटाफट पुट कर दो, ठीक है। तो ये बन गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर पे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये अपोन वाला प्रॉब्लम है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, अरे भाई ये तो बट्टी में क्वेश्चन अपोन वाला प्रॉब्लम आ गया, मैं कैसे करूँगा। हड़बड़ाओगे तो क्वेश्चन कोई भी नहीं बनने वाला, ठीक है ना। तो हड़बड़ाना तो बिल्कुल भी नहीं है। ये ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे माइनस है, अल्टरनेट सीरीज बनेगी, दैट्स इट। तो 5c0 ए की पावर n यानी कि 5, और फिर बी की पावर 0 खोल दिया, प्लस के बाद माइनस, फिर इसमें से एक पावर कम होता है और इसमें एक पावर बढ़ जाता है, ओके। माइनस के बाद प्लस,
5c2, इसमें एक पावर कम होगा और इसमें एक पावर बढ़ जाएगा, प्लस के बाद माइनस 5c3, 2/x की पावर, यहाँ 3 थी तो यहाँ 2 हो जाएगा और x/2 की पावर 1 बढ़ जाएगी। फिर 5c4, 2/x की पावर 1 और कम हो जाएगी और x/2 की पावर 1 और बढ़ जाएगी। 3 था 4 हो गया। नेक्स्ट 5c5, 2/x की पावर 1 कम हो जाएगी 0 और x/2 की पावर अब की बार कितनी हो जाएगी 5। तो ये प्रॉपर बाइनोमियल थ्योरम से हमने एक्सपेंड कर दिया। अब वैल्यू रखनी है हमें यहाँ पर फटाफट देख के। सो वही देखो चीज़ें आसान होगी अगर पास्कल ट्रायंगल लगा के फटाफट करोगे। 5c0 की वैल्यू 1, 2 की पावर 5 यानी कि 32, यहाँ x की पावर 5, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1 होती है। जहाँ डॉट लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, हमारा मल्टीप्लाई से है। 1 है तो ऊपर जो होता है वही आ जाता है 5, 2 की पावर 4 यानी कि 16 और x की पावर 4, यहाँ x/2। 5c2 की वैल्यू 10 होती है। कुछ वैल्यू तो आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन कर करके। 5c2 की वैल्यू 10 होती है, 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है ना। तो यहाँ 10, 2 की पावर 3 यानी कि 8 x³ और इधर क्या है x/2, x², 2 की पावर 4। ठीक है। 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है। 2 की पावर यहाँ से 4 आ जाएगा, x², यहाँ से x³ आ जाएगा 8। 5c4 की वैल्यू 5 होती है। यहाँ 2/x है और यहाँ है x की पावर 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16। 5c5 ऊपर जितना नीचे उतना उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 की पावर x ये भी 1 हो जाएगा, पावर में 0 है। x की पावर 5, 2 की पावर 5 यानी कि क्या आ जाएगा 32। ये हमने एक्सपेंड कर दिया, प्रॉपर वैल्यू रख दी। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फ्रैक्शन लेके प्रॉपर सॉल्व करना है पूरा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 32, x की पावर 5, यहाँ से देखो 2 8 है ना, 8 5 40, 40/x³। देखो 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 20, यहाँ से क्या बचेगा ओनली x। ठीक है, फिर देखो यहाँ आ जाओ 4 2 2 5 तो यहाँ से क्या आ रहा है, क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी नेगेटिव था, यहाँ पर भी नेगेटिव था, क्या है प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, कभी मिस्टेक हो जाए तो एक बार रीचेक भी कर लिया करना, क्योंकि यहाँ पर चांसेस होते हैं मिस्टेक्स होने के। तो यहाँ पे हो गया, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब कहाँ चल रहे हैं हम, 3 टर्म हो गया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, 14 टर्म में आ जाऊँ। तो यहाँ से कितना है 4 2 2 5 5 x²। तो यहाँ से क्या आ गया x 5 प्लस देखो 2 8 16, तो 5/8 x³ माइनस x⁵ 5/32। ठीक है, यहाँ तक हो गया आराम से। अब यही छोड़ देते हैं सिंपल, और एलसीएम लेके करना चाहो तो एलसीएम लेके कर सकते हो, मैं तो यही छोड़ रहा हूँ, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये प्रॉब्लम भी हो गया आराम से। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे क्या है, 2x - 3 की पावर n। ठीक है, 3 की पावर n। ओके, इस क्वेश्चन को कराने से पहले
एक बाइनोमियल का जो फॉर्मूला है वो मैं और लिखवाना चाहता हूँ मेरी तरफ से लिखवाना चाहता हूँ। एक बाइनोमियल थ्योरम आपकी किताब में है और एक बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन, हालांकि ये मैंने नहीं बनाया है, ये मैंने सीखा है, बड़ी क्लासों में यूज़ होता था, तो मैंने कहा ये चीज़ आपको भी हेल्प कर सकती है, ये चीज़ आपको भी हेल्प कर सकती है। कैसे? देखो, वो फार्मूला है तो वो बेस्ट है ही है। मैं लिखाऊँ ना लिखाऊँ ये सोच रहा हूँ, चलो अभी ये रहने देता हूँ, बाद में ही बताऊँगा, क्योंकि ये अभी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन है आसान। देखिए, इस क्वेश्चन को करना है, जो पढ़ा रहे हैं उसी से ही बेस्ट रहेगा। सो देखो, ये आपका ए के प्लस पे, ये बी के प्लस पे माइनस है, फिर से अल्टरनेट सीरीज़ बनेगी, पता चल गया। तो यहाँ आपकी बार एन के प्लस पे कितना है? 6 है, ठीक है, 6 है। सो देखो, अब हमने कितने के लिए बनाया था? पास्कल ट्रायंगल हमने बनाया था 5 तक के लिए, तो 6 के लिए और बना लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 पे शुरू, 1 पे ख़त्म, 6, 15, 20, 15, 6। तो इस 1 को यहाँ ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ। तो ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 6C0 की, 6C1, 6C2, 6C3, 6C4, 6C5 एंड ये 6C6। कितना आसान है, ठीक है। सो ऐसे बना लिया करना, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। तो ये क्या होगा? 6C0, ए की पावर 6, बी की पावर 0। ये ए है, ये बी है, फिर प्लस के बाद माइनस 6C1, यहाँ 6 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5। फिर इसकी पावर में 1, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस, यहाँ से एक पावर 5 था तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4, एक पावर कम होता है, और यहाँ से एक पावर और बढ़ जाएगा, -6C3, 2x, यहाँ 4 था तो यहाँ कितना हो जाएगा? देखो 6, 5, 4, अब क्या होगा? 3, और इसकी पावर भी एक बढ़ जाएगी। आ रहा समझ में? 6C5, 2x एक पावर कम, 3 की पावर 5, प्लस 6C6, 2x की पावर 0, 3 की पावर 6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 6C0 की वैल्यू कितनी है? देखो 1। 6C1 की वैल्यू 6, ये हमने पहले ही निकाल के रखा है, वैल्यू पुटअप करते जाओ। 6C0 6, 6C0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, किसी के नीचे 0 1, ठीक है, ये पता है हमें। 2 की पावर 6 32, 64, और x की पावर 6, किसी की पावर 0, इंटू में 1, 6 इंटू में 32, x की पावर 5 इंटू में 3। 6C2 वैल्यू होती है 15, 2 की पावर 4 यानी कि 16, x की पावर 4 इंटू में 3 इंटू 3 यानी कि 9। 6C3 की वैल्यू 20, इंटू में 8, x क्यूब, 3 3 9 27, प्लस 6C4 की वैल्यू 15, 4x स्क्वायर, 9 9 9 81, 81, ठीक है, माइनस 6C5 की वैल्यू 6 होती है, इंटू में 2x, और यहाँ से 3 की पावर 5 के अंदर 81 इंटू 3, ठीक है। 6C6 की वैल्यू 1, इंटू में 2x की पावर 0 यानी कि, और यहाँ से हो जाएगा 81 इंटू 9, ठीक है।
अब हम क्या कर देंगे, इसको पूरा सॉल्व कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला आ जाएगा 64 6, फिर आ जाएगा 3 18, 18 इंटू 32 आपका जो आएगा वो आएगा 576। ठीक है, ये मैंने पहले से इनको कैलकुलेट करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मैं लिख देता हूँ ना, कैलकुलेशन तो हो ही जाती है। मैं एनसीईआरटी से देख के आंसर लिख दे रहा हूँ, यही आएगा आपको, कैलकुलेशन करके देख लेना। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम भी हमारा इजीली बन गया। बचा क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ये 4th प्रॉब्लम है, ये 5th प्रॉब्लम है, इनको करते हैं क्योंकि बाकी के जो पार्ट आएगा इसका उस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 से 14 तक कर लेंगे। तो 4 और 5 जो क्वेश्चन है वो हम फटाफट यहाँ से कर लेते हैं। 4th प्रॉब्लम क्या है, रूल तो वही है, प्लस में तो सारी चीज़ प्लस की रहेगी, तो 5c0 x/3 की पावर 5 1/x की पावर 0 है ना। nc0 a की पावर 5 b की पावर 0 फॉर्मूला, फिर एक बढ़ा दो 5c1 x/3 एक पावर कम होगी और इधर एक पावर बढ़ जाएगी, 5c2 x/3 की पावर एक पावर कम होगी, इधर एक पावर बढ़ जाएगी, 5c3 x/3 की पावर एक कम होगी और इधर 1/x की पावर एक बढ़ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। 5c0 0 है तो इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 5। 3 को मल्टीप्लाई करनी है 5 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, 27 इंटू 9, ये प्रॉब्लम है हमारे पास, तो कितना हो जाएगा, और 243 ये आ जाएगा। फिर 5c1 की वैल्यू 5, x की पावर देखो यहाँ से कितना है 4, और 3 तिया 9, 9 9 81 और 1/x। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10, है ना। देखो क्वेश्चन करते करते तो आपको याद भी हो जाएगा, जैसे मेरे को थोड़ा याद हो जा रहा है। 5c2 की वैल्यू कितनी होती है 10 x, यहाँ से x3, 3 तिया 9 तिया 27, और यहाँ से देखो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, और x²। 5c3 की वैल्यू भी 10 होती है, 10 यहाँ से आ जाएगा x² 9 इंटू में 1, यहाँ से आ जाएगा x³ प्लस 5c4 की वैल्यू होती है 5, यहाँ से x की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ से 1 की पावर, यहाँ से x की 4, 5c5 की वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, 1x की पावर 5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा देखो प्रॉपर, x की पावर 5/243, यहाँ से कितना आ जाएगा 5x³ 81, फिर आ जाएगा यहाँ से 10x/27, यहाँ से आ जाएगा 10/9x, यहाँ से आ जाएगा 5/3 और यहाँ आ जाएगा 1/x की पावर 5 आंसर। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गया। मैं बस आपके लिए एक प्रॉब्लम छोड़ रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे आप ट्राई करो और फिर आपके एनसीईआरटी से मैच करो। 5वां प्रॉब्लम होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, x+1/x की पावर 6 है। इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है
और फिर बताना है कि ये आपका आंसर सही आया गलत, और कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।